धर्म के सौदागर बन चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब बिहार में मंगल राज था। उनको एक नाथ शिंदे हर जगह चाहिए और यहां भी उन्होंने ढूंढ लिया था जिसका नाम आरसीपी सिंह है। अगर उनके आंख में पानी होता और उनके अंदर शर्म होती तो इस बात को कहने से पहले उनकी जुबान कट जानी चाहिए थी। इस सत्ता की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी मुसलसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हमलावर है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जेडीयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर साहब। ये बताएं कि अब तो बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो चुकी है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है इस हुकूमत में? देखिए, सबसे पहले तो हम इज्जतमाब वजीर आला और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को, इन्होंने बिहार के माहौल को और मुल्क के हालात को समझा। आज पूरे मुल्क में कौमी इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। आज पूरा मुल्क जलने के कगार पर है। भारत जलाओ पार्टी जो है, बीजेपी जिसको कहते हैं, मैं उसे भारत जलाओ पार्टी कहता हूं। तो भारत जलाओ पार्टी जो है और जो उसने माहौल बनाया है, आप बगल में यूपी है, जाके देखिए क्या हालात है वहां के। धर्म का सौदागिरी करके ये लोग धर्म के सौदागर बन चुके हैं और धर्म का नारा दे करके, धार्मिक उन्माद फैला के ये लोग मुल्क को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। और ये सोच हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव ने, सोनिया गांधी जी ने समझा, जीतन राम मांझी जी ने समझा और इन लोगों ने यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनाई। इसके लिए वो लोग दिली मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जब से अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बिहार में बनी है तब से बीजेपी मुसलसल हमलावर है, कह रही है कि बिहार में फिर से जंगल राज पार्ट 2 आ गया। कोई जंगल राज नहीं है। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब बिहार में मंगल राज था। आज तक लगातार मांग होती रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपन मंच पर मांग किया यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए, पटना यूनिवर्सिटी को, जो बिहार की ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, आज तक उसको दर्जा देने का काम नहीं किया। तो खोखले नारे से सिर्फ किसी की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। और जो नीतीश कुमार जी हैं वो जब उनके साथ थे तो वो पारस थे। आज दूसरे तरफ दूसरे बिहार के तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जब वो चले आए तो वो गोबर हो गए। ये कैसा पैमाना है भाई? बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को ये डर था कि अकलियत का वोट बिखर रहा है, जिसकी वजह से आरजेडी ने और जेडीयू ने हाथ मिलाया है ताकि मुस्लिम का वोट का बिखराव नहीं हो। इसके अलावा कोई मकसद नहीं, दोनों के साथ। सवाल है कि यहाँ तो सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबके साथ इंसाफ है, सबकी तरक्की के बारे में सोचा जाता है। हमारे नेता इज्जतमाब नीतीश कुमार जी ने कभी ये आकलन नहीं किया कि किसने हमको वोट दिया, किसने नहीं दिया, कौन हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, कौन बिरादरी, कौन जात, कौन धर्म के लोग हमारे साथ नहीं चलते हैं, हमको वोट नहीं करते हैं। इसका कभी उन्होंने आकलन नहीं किया, कभी तज्जिया नहीं किया। और ये इसको ताक पर रख करके बिहार के हर आम आवाम के हित में उन्होंने तरक्की की स्कीम चलाई और तरक्की के राह पर बिहार गामजन है और सबको इंसाफ देने का काम किया। खा वो किसी जात, किसी बिरादरी, किसी धर्म के लोग हों, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। और जहां तक बिखराव की बात है और यह बात है, ये सब दिमागी फतूर है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि अभी वो क्या क्या करेंगे
किसी को ईडी से, उनका तो सीधा साधी है कि या तो डराओ या भगाओ। आप भगाओ मतलब खरीद लो, खरीद लो। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, उनको एक नाथ शिंदे हर जगह चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में एक नाथ शिंदे एक चाहिए, और यहां भी उन्होंने ढूंढ लिया था जिसका नाम आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह का आपने नाम लिया, वो तो साफ तौर से कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुंडली में वजीर आजम प्रधानमंत्री बनना है ही नहीं। अपना भविष्य वो जानते हैं, उनको कहने का राइट है। अगर उनके आंख में पानी होता और उनके अंदर शर्म होती तो इस बात को कहने से पहले उनकी जुबान कट जानी चाहिए थी। क्योंकि वो स्टाफ थे हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के, और उन्हीं से वजूद उनका सियासत में आया। बगैर नीतीश कुमार के कल्पना कोई कर सकता है? नीतीश कुमार निर्विवाद नेता है, बिहार नहीं पूरा मुल्क उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और आज जो स्टेप उन्होंने लिया वो बिल्कुल काबिल फख्र है, बाइसे फख्र है। ये बताइए, आरसीपी सिंह मुसलसल कह रहे हैं कि पार्टी को जिस तरीके से मजबूत हमने किया, पार्टी में जान फूकने का काम हमने किया, नीतीश कुमार ने इन तमाम चीजों को नजरअंदाज। कितना जान फूका उन्होंने कि 43 सीट पर आ गया, जनता दल यूनाइटेड 43 सीट पर आ गई। उनको तो एक ही फिक्र थी कि नीतीश कुमार जी को झांसा देकर, अपने नेता को झांसा देकर हम कैसे रोज बरोज दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको यह बनाया गया, वह बनाया गया। क्या नहीं मिला उनको? अपने मन से जाके बिना हमारे नेता, अपने नेता के मर्जी के, बिना किसी से कंसर्न लिए उन्होंने जाकर के, बिना किसी के कंसर्निंग के उन्होंने जाकर के केंद्रीय मंत्री बनने का काम किया। और आज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो नहीं है। उनको हक है बोलने का। तो आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होना है। बीजेपी में प्रजातांत्रिक हक है, कोई कहीं जाए। ये तो पहले से एजेंट थे, ये तो एजेंटी आज से कर रहे हैं। इसी को तो हमारे ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने समझा, हमारे बिहार के इज्जतमाब वजीर आला नीतीश कुमार जी ने समझा, और तब ने इनको यहां से भगाया गया। ये तो पार्टी तोड़ने के फेरे में थे। अकूत मात्रा में नीतीश कुमार के नाम पर सौदा करके इन्होंने अफसरों से धन के इकट्ठा किया था। इसलिए वैसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाएं या कहीं जाएं, तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब एक जगह हैं, मुत्तहिद हैं। जो हुकूमत सरकार के अंदर है वो भी, जो नहीं है वो बाहर से समर्थन दे रही है। 24 तक इत्तेहाद रहेगा। अरे 24 क्या, आगे भी रहेगा। ऐसा क्या है? उनको अपना भविष्य के लिए ठीक करने के लिए, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो कहा खट्टा है। राज्यसभा में अगर जमीर होता उनके पास तो राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बनते। लेकिन क्या गत नहीं किया उन्होंने अपनी, और करवाया। और आज जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पर नीतीश कुमार की क़यादत में और ललन बाबू की क़यादत में, उमेश कुशवाहा जी की क़यादत में मुत्तहिद है, और नेता एक ही हैं जिनका नाम नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल, बीजेपी अब मुसलसल ये कह रही है कि जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है इसमें 70% से ज्यादा वो लोग हैं जिन पे आपराधिक मामला है। क्या कोई अच्छे छवि के लोग नहीं मिले थे जिन्होंने बनाया जाता? अच्छा, आप ये बताइए, योगी जी के बारे में आपका क्या कहना है? हम आपके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और जितने लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश को जला के राख करने के कगार पर पहुंचा दिया है, पूरे सूबे को, पूरी अकलियत कम्युनिटी वहां कराह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन पर कितना केस है? वो कैसे मुख्यमंत्री बना दिया उनको? पहले इसका ना जवाब दें। आरोपित होना, आरोप तो किसी पर लग सकता है, केस किसी पर हो सकता है, सदावार कोई नहीं है।
जो सजावार है वो सरकार में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मेजर अकबर हैदर साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर किसी पे आरोप साबित होगा तो वो सरकार के अंदर नहीं रहेगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।